Good afternoon to all of you. In this lecture, we started a new unit, third and Pharmacy Act 1948, an act to regulation the profession of pharmacy. ये क्या करते हैं, जो हमारे फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसे रेगुलेट करते हैं। मतलब इसमें हमारे क्या क्या जाएंगे, जैसे पीसीआई वगैरह है कि क्या अप्रूवल होना चाहिए, एआईसीटी वगैरह का, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। हिस्ट्री क्या है कि फार्मेसी एक्ट क्यों बनाया गया है, बिकॉज ऑफ in India there was no restriction to practice the profession of pharmacy. One could practice this profession as any other profession. क्या हो रहा था यहाँ पे कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था फार्मेसी के प्रोफेशन में और कोई प्रैक्टिस नहीं थी अनदर प्रोफेशन की तरह। पर्सन हैविंग नो नॉलेज एंड हैविंग नो एजुकेशन इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी एवर इंगेज्ड इन दिस प्रोफेशन, जिनके पास में फार्मेसी से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं था, केमिस्ट्री से, इकोलॉजी से, वो भी इस प्रोफेशन में काम कर रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ केसेस वेयर फाउंड बाय गवर्नमेंट वेयर इन द कंपाउंडिंग, मिक्सिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन वॉज बीइंग डन बाय पर्सन हु वेयर नॉट एडिक्वेटली एजुकेटेड इन दिस लाइन। जो कि फार्मेसी से जिन्हें कोई ज्ञान ही नहीं है, मतलब जिन्हें कोई नॉलेज नहीं है, और ऐसे लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे, डिस्पेंसिंग में काम कर रहे थे, मेडिसिन बना रहे थे, ये सब चीज़ें हो रही थी। दैट्स वाई इस एक्ट का लाना पड़ा। दिस कॉजिंग हार्म टू द हेल्थ ऑफ पीपल। क्या हो रहा था, इसकी वजह से बहुत हार्म हो रहे, इसमें हेल्थ, जो लोग हैं उनकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट हो रहा था। इट वॉज फाउंड नेसेसरी टू इनएक्ट लॉ फॉर द रेगुलेशन ऑफ द प्रोफेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी। तो हमें क्या करना पड़ा, इसके लिए, इन सब को रोकने के लिए हमें एक्ट बनाना पड़ा, जिसे हम क्या बोलेंगे, द फार्मेसी एक्ट 1948 में आया था, इसलिए इसे 1948 कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसमें, क्या 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 क्यों बनाया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है, द रिस्टोर pharmacy profession in its due place in the health service, raising the status of the profession of pharmacy in India, to regulate the practice of pharmacy in India, कि रेगुलेट करने के लिए, और टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग थ्रू द आउट इंडिया, कि प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए फार्मेसी के लिए, टू मेंटेन कंट्रोल ओवर पर्सन एंटरिंग द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, और प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए कि जो फार्मासिस्ट जो फार्मेसी प्रोफेशन में आना चाहते हैं वो, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए, उन्हें क्या आना चाहिए, ये सब। नाउ डेफिनेशंस, जो कि हम इस में पढ़ेंगे, जो हम वर्ड्स इसमें पढ़ेंगे उनकी डेफिनेशन देखते हैं। फार्मेसी एक्ट, अन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। क्या है इसकी डेफिनेशन, अन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये रेगुलेट करता है। देन एग्रीमेंट मीन्स टू एग्रीमेंट एंटर इनटू अंडर सेक्शन 20। अप्रूवल मतलब क्या होता है, मीन्स अप्रूव बाय द स्टेट काउंसिलिंग अंडर सेक्शन 12, कि ये सब सेक्शन याद होने चाहिए। और सेक्शन 14, फॉरेन क्वालिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द एक्ट। सेंट्रल काउंसिलिंग मीन्स द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, पीसीआई। ठीक, पीसीआई क्या है, सेंट्रल काउंसिलिंग। सेंट्रल रजिस्ट्रेट मतलब जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं उनके लिए, जो कि सेंट्रल काउंसिलिंग में आते हैं। रजिस्टर मीन्स रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन अंडर द एक्ट। रजिस्टर फार्मासिस्ट क्या होते हैं, मीन्स अ पर्सन हु नेम इज़ फॉर द टाइम बीन एंटर इन द रजिस्टर ऑफ द सेम स्टेट इन विच ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग रेसिडिंग और कैरिंग ऑन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं वही ये इस बिज़नेस कर सकते हैं और वही इस प्रोफेशन को कैरी कर सकते हैं। स्टेट काउंसलिंग मीन्स स्टेट काउंसलिंग ऑफ फार्मेसी कंस्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट एंड इंक्लूडेड अ जॉइंट स्टेट काउंसलिंग ऑफ फार्मेसी इन अकॉर्डेंस विथ अन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। नाउ फार्मेसी काउंसलिंग ऑफ इंडिया, इसमें क्या होता है, पीसीआई the central counseling is constituted by the central government। किसके थ्रू होता है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। द फर्स्ट सेंट्रल काउंसलिंग वॉज कंस्टिट्यूट इन 1949 में हुआ था। इट रिकॉग्नाइज्ड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज्ड होता है। मतलब न्यू, फिर से इसमें
रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड every 5 year. It consists of 3 different type of member. इसमें क्या जो PCI है उनमें क्या उसमें 3 डिफरेंट टाइप के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर. तो इलेक्टेड मेंबर क्या होते हैं, इसमें 6 मेंबर इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. जो इसमें से 6 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कि UGC से रिलेटेड हो. देयर इज़ एटलीस्ट 1 टीचर ऑफ ईच ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री. उसमें एक टीचर होना चाहिए जो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हो या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ फार्मेसी से हो या फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी से हो. एक टीचर होंगे. 1 मेंबर क्या होंगे, इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एंड 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द स्टेट काउंसिलिंग हु शैल बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. नॉमिनेटेड मेंबर नेक्स्ट है, ये हो गए हमारे 6 मेंबर. क्या है, जो कि एक टीचर होने चाहिए, एक जो है मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया से रिलेट होना चाहिए और एक होना चाहिए हमारे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट से. नॉमिनेटेड मेंबर में भी 6 मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ हुम एटलीस्ट 4 शैल बी पर्सन पोसिंग अ डिग्री और डिप्लोमा इन प्रैक्टिसिंग फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि प्रैक्टिस कर रहे हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से और फार्मेसी से. ऐसे 6 मेंबर होने चाहिए. रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि UGC को रिप्रेजेंटेट कर रहे हो या फिर AICT को रिप्रेजेंट कर रहे हो. 1 मेंबर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट. एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए. ठीक, इसमें क्या था, 6 मेंबर UGC से होना चाहिए जो कि फिर एक टीचर होना चाहिए, एक मेंबर जो कि मेडिकल काउंसलिंग से होना चाहिए और एक मेंबर जो है रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए. सेम इसमें भी एक मेंबर UGC अप्रूवल से होना चाहिए जो कि रिप्रेजेंट कर रहा हो UGC और AICT को, और एक मेंबर जो है वो स्टेट मतलब रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए. एक्स ऑफिशियो मेंबर, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, द डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैब. एक डायरेक्टर होना चाहिए हेल्थ सर्विस का और एक होना चाहिए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी से द ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया. एक होना चाहिए ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया. ये एक्स ऑफिशियो मेंबर है. नाउ थैंक यू.